अगर आप मेरी जो नई वीडियो उनकी नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और प्लीज़ अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो कीप वॉचिंग, वेरी गुड, वेरी नाइस एंड वेरी डिलीशियस। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, तो इसको देखिए और बहुत ही ईजी आसान से बनाई मैंने, तो देखिए और टाइम जो है वो सेव करें अपना रमज़ान के लिए। बना के रख लीजिए, बना के इफ्तारी में मज़े लीजिए। तो आप वीडियो देखिए। बाय। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्या हाल है आप सब के? अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ अब जहाँ के भी मेरा चैनल देख रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। तो जी जैसे कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान का बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा महीना आ रहा है। इस प्यारे महीने को वेलकम करते हैं और मेरी तरफ से सबको रमज़ान एडवांस मुबारक। मेरी यूट्यूबर फैमिली और मेरे सब्सक्राइबर जो जिन्होंने मुझे अभी सब्सक्राइब कर लिया है, दे ज्वाइन मी अगेन, थैंक यू सो मच। और जो मुझे देख रहे हैं बहुत प्यार से मेरे वीडियो देखते हैं माय व्यूवर्स, प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा जब भी मैं अपनी वीडियो का नोटिफिकेशन डाला करूँगी सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। साथ साथ आप इसको शेयर भी करते रहें। थैंक यू सो मच सपोर्टिंग माई चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं रमज़ान आ रहा है तो हमने अपने टाइम सेविंग के लिए हमने कुछ फ्रूट्स होते हैं परमिशन बना के रखने होते हैं, ताकि जो हमारा जो टाइम होता है थोड़ा सा वो इबादत की तरफ ज़्यादा गुजरे और साथ साथ रौनक भी लगी रहे और साथ साथ जो है हमारा जो टाइम भी हमें हो हमारे पास हो, हम जितना हो सके इबादत करें। तो मैंने जो है अभी कुछ चीज़ें बना रही हैं, तो आज मैं बनाने लगी हूँ पेटीज़ की जो कीमा बनता है कैसे, चिकन पेटीज़, तो वो बना रही हूँ। ये मेरे पास चिकन ब्रेस्ट थी मेरे घर में, इसको कीमा बनाया है। तकरीबन ये कीमा होएगा कोई तकरीबन 3 किलो। माशाल्लाह हमारी बिग फैमिली है, तो हम जो हैं रमज़ान में, यहाँ पे अमेरिका में ये होता है कि पूरे साल जो होता है यहाँ पे वर्क होता है, वो डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं, जॉब्स होते हैं, तो लेकिन रमज़ान के महीने में हमारी कोशिश होती है कि हम साथ मिलके बैठ के अफ्तार करें और सैर करें। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रौनक का महीना है, उसको एंजॉय करें। तो ये 3 किलो मेरे पास ये है। इंग्रेडिएंट की तरफ जाते हैं क्योंकि बातें तो होती रहेंगी। तो जो 3 किलो मेरे पास कीमा है उसमें मैंने 2 चाय के चम्मच डाल दी हूँ अदरक पेस्ट, 2 चाय के चम्मच लहसुन और 2 मैंने लिए ग्रीन चिली, उनको मैंने यानी कि हरी मिर्ची जो होती हैं उनको काट लिया, चॉप कर लिया। और मैं आपको साथ साथ स्टेप बाय स्टेप साथ साथ दिखाती रहूँगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो आपका जिस कीमा बहुत अच्छा बने और बिल्कुल परफेक्ट बने तो मेरी वीडियो को फुल देखिएगा, तो आपको बहुत सारी टिप्स और ट्रिक देने वाली हूँ। तो साथ ही ये जो मैंने पॉट लिया, फ्राई पैन जो पॉट जिस पतीली में जी बनाना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी, उसमें मैं 1 कप ऑयल डाल दिया। और साथ ही जो है हम आप ऐड कर लेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और ये जो ग्रीन चिली मैंने दिखाई है हरी मिर्चें, इनको हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे। और साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें जो है ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा। और ये क्यों डालें, इससे क्या होता है टेस्ट जो है ना बहुत ज़बरदस्त होता है इस टाइम डालने के लिए। और हरी मिर्चों का भी हम 1 मिनट पका लेंगे, उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए जी तकरीबन 1 मिनट हो चुका, हमें ज़्यादा नहीं पकाना इसलिए क्योंकि मैं आपको ये टिप देती हूँ कि हमें ज़्यादा अगर पका लेंगे ना लहसुन और अदरक और हरी मिर्ची, तो उसका जो टेस्ट होता है ना वो सारा कुछ ऑयल में ही वो जल जाता है। तो हमें जो है ना जब सालन में फिर टेस्ट नहीं आता, तो इसलिए जो भी चीज़ बनाते हैं सब्ज़ी जो हो जाए सालन में, तो हमें इतना ही पकाना होता है, कोई 1 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए इसको। तो अब मैं ये जो कीमा है मैं इसमें शामिल कर लेती हूँ। ये कीमा आप लोगों को ऐसे नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब थोड़ा सा पकेगा तो बिल्कुल वैसे हो जाएगा जैसे बाज़ार का होता है। मैंने घर में ग्राइंड करा है इसलिए ऐसे लग रहा है। तो ये देख लीजिए ये मैंने कीमा डाल दिया। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए जी मैंने सारा मिक्स कर लिया। तो हम इसको तकरीबन 10 to 15 मिनट यानी कि 10 से 15 मिनट तक इसको पकाएंगे ऐसे ही हल्की आंच पे। और क्योंकि इसका पानी निकलेगा वो ड्राई होगा, 10 से 15 मिनट के लिए मैंने बता रही हूँ, मैं ऐसे ही बनाऊँगी। अभी आप इसको देख लें इसकी जो है सिचुएशन क्या है, यानी कि अभी किस हालात में, तो उस वक्त फिर दिखाऊँगी कैसे होगा। तो ये आपको देखने में लग रहा होगा कि कीमा जो है हम बाज़ार से लेते तो कैसे होता है, ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा क्योंकि घर में मैंने बनाया ना, तो इसलिए ऐसा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा करना था और मैंने जो है ना घर में ही कर लिया। और मैं अक्सर बनाती रहती हूँ तो बिल्कुल वैसे ही होता है, कोई वो नहीं होता डिफरेंस। ये देखिए अभी थोड़े थोड़े होने शुरू हो गए ना, बिल्कुल वैसे हो जाएगा। तो
10 से 15 मिनट के बाद दिखाती हूँ मैं आपको। और साथ साथ देखिए अभी कुछ भी नहीं काटा हुआ, साथ साथ मटीरियल जो सारा कुछ है वो मैं काट लूँगी। और इस वीडियो को फुल देखिएगा। और मैं आपको बताती चलूँ, मेरी चैनल पे 2 लैंग्वेज की वीडियो हैं। और ये जो प्रोसीजर मैं आपको कर रही हूँ, आप सेम वैसे ही प्रोसीजर जो है ना बीफ में भी यही वाला बना सकते हैं। ऐसे अगर बीफ का बनाना चाह रहे हैं ना, तो जो बीफ का कीमा होता है, मटन कीमा, तो आप उसको भी सेम इसी में यही करके, डिफरेंट क्या होगा, ये चिकन का कीमा है, वो बीफ का कीमा होगा। तो सारा ऐसे ही करके आप बना सकते हैं। तो 10 से 15 मिनट हम इसको ऐसे ही पकाएंगे, धीमी आग पे, धीमी गैस पे। ज़्यादा हमने तेज़ नहीं करनी, ना मीडियम करनी है, स्लो करनी है, ना मीडियम करनी है। तो 10-15 मिनट के बाद दिखाती हूँ। इसका पानी निकलेगा, ड्राई होएगा, ठीक है। तो 10-15 मिनट के बाद अभी देखो बिल्कुल बनी स्लो गैस करी हुई है, ज़्यादा तेज़ नहीं करी हुई है, मीडियम टू स्लो। ये देख लीजिए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। मैं इसी तरीके से पका रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल कीमा अलग से हो गया और इसका पानी अभी भी है इसमें। ये देखिए पानी अभी तक भी है और अच्छी तरीके से मैंने ढका नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से बना रही हूँ। जो है बहुत सारी जो है वीडियोस में वो बनाते हैं कि उसको प्याज को पहले करके बनाते हैं और स्टर्ड करके चिकन को बॉयल करके बनाते हैं, बहुत ईजी वे बनाते हैं। लेकिन मैंने हमेशा ऐसे ही बनाई है। इससे क्या होता है कि बहुत अच्छा चिकन में टेस्ट भी आता है और क्रंची जो होती है और ज़बरदस्त उसमें पेटिस में टेस्ट आता है। और वो फीकी फीकी जो होती हैं वो टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हम हमेशा ऐसे ही बनाते हैं। तो अब ये जो है ना चिकन कीमा जो है काफ़ी मैंने इसको कर लिया, वो कोई मसाला नहीं डाला था, वही लहसुन अदरक और हरी मिर्च और जीरे के साथ करा था। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी ये मसाले। इसमें बिल्कुल सिंपल से डलते हैं। ये जो आपको मसाला नज़र आ रहा है, ये मैंने मिक्स बनाया है। उसके साथ साबुत काली मिर्च और धनिया, सूखा धनिया और ज़ीरा, उनको मैंने तीनों को पीस लिया है। तकरीबन 1.5 चम्मच धनिया का पाउडर होगा, 1.5 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1.5 चम्मच ही होगा काली मिर्च पाउडर। और ये 2 चाय के चम्मच जो हैं वो चिली फ्लेक्स है, यानी कि रेड सूखी जो मिर्च होती है वो। और 1 चाय का चम्मच जो है वो नमक है। नमक मिर्च आप अपने ज़रूरत अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। अब यहाँ पे चाहें तो आप हॉट सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मसाले इसमें बिल्कुल कम डलते हैं, इतने मसाले नहीं होते इसमें। तो ये मैं शामिल कर दूँगी अभी, ये मसाले जाएंगे इसमें। और इसमें मैं आज शामिल करूँगी और टेस्ट के लिए, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाए उसके लिए जो है लेमन जूस करेंगे ऐड। तकरीबन 2 चाय का चम्मच डाल देती हूँ। अब अच्छी तरीके से भून लेंगे इसको, बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है। और मैं आपको बताती जाऊँ कि इसमें मैदा भी डलता है। यहाँ पे मैं भी 2 चाय के चम्मच मैदे के भी डालूँगी, लेकिन अभी नहीं, आगे जाके भी दिखाऊँगी आपको। और अच्छी तरीके से भून लेते हैं अब। और मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, मेरे पास ये कोन पड़े हुए हैं, ये स्वीट कॉर्नस हैं। वैसे डलते नहीं हैं, मैं डाल रही हूँ इसको। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, ये डलते नहीं हैं, मैं डाल रही हूँ, मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ इसको। तो मैं अभी साथ डाल दूँगी। तो वैसे टेस्ट अच्छा होता है इसका, तो अगर डालना चाहें तो कोई बात वो नहीं है, पसंद होती है अपनी, लेकिन डलते नहीं हैं। कुछ लोग इसमें यहाँ पे बस यही चिकन मसाले में करके करते हैं, लेकिन मैं इसमें और भी चीज़ें ऐड करूँगी, मैं आगे दिखाती हूँ। अब मैं क्या काम करूँगी, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। और साथ ही मैं 1 चाय का चम्मच जो है होममेड गरम मसाला डाल दूँगी। अगर आप गरम मसाले की रेसिपी देखना चाहते हैं तो अब मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगी इसकी। और मेरी जो मेरा चैनल है इसमें 2 लैंग्वेज की वीडियो हैं। इसमें जो है अगर आप देखना चाहते हैं इंग्लिश की वीडियो तो वो भी मौजूद हैं, और अगर आप देखना चाह रहे हैं उर्दू की तो वो भी मौजूद है। और जो आपको कौन सी वाली पसंद है, अगर आप चाहते हैं उर्दू इंग्लिश में, या कोई भी वीडियो आपको पसंद आती है उर्दू में और आपको वो इंग्लिश में चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए ज़रूर इंग्लिश में बनाऊँगी वो वाली वीडियो। और अगर चाहते हैं कि कोई इंग्लिश की वीडियो आप उर्दू में देखनी तो मुझे बताएं। मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं खानों की, और समोसों की भी वीडियो है। चिकन स्टफिंग ब्रेड मैंने अभी रेसिपी उसकी आने वाली है, इंग्लिश में मैंने उर्दू में बनाई हुई है, वो भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। रमज़ान के लिए बहुत बेस्ट है, वो भी आप देख सकते हैं। वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए वो अफ्तार की रौनक होती है। चिकन स्टफिंग ब्रेड बहुत ही मज़ेदार होती है, कम मसालों के साथ, और बहुत ही यम्मी लगती है। तो अभी जो है मैं मैंने जब से मैंने चिकन डाली ढका नहीं, अब इसको ढक के ना 5 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाऊंगी। मैं ढक्कन ढक के अच्छी तरीके से 5 मिनट के लिए बनाएंगे। उसके बाद जो है मैं दिखाती हूँ आपको क्या इसका जो है सिचुएशन क्या है। 5 मिनट की, सिर्फ 5 मिनट की। 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसको डाल देते हैं। देखिए पानी इसका बिल्कुल गायब हो गया है।
ऑयल भी छोड़ने लगा। और यहाँ पे आप क्या काम कर सकते हैं, नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर नमक कम है तो आप नमक भी डाल सकते हैं। नमक मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक डालना, लेकिन ये जो पेस्ट्री होती है इसमें जो है बहुत ही कम मसाले में और बहुत ही कम मिर्चों में बनाई जाती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप जो है इसमें कम ही डालेंगे। ये जो है क्या कहते हैं उसको, नमक मिर्च, क्योंकि मसाले इसमें इतने नहीं डाले जाते। अब अच्छी तरह से इसको भुनाई कर लेते हैं। उसके बाद शामिल क्या करना वो बताती हूँ मैं आपको। लोग जो है इसी पे आके सब कीमा ही, चिकन कीमा या बीफ कीमा जो बना रहे थे सिर्फ उसी की बनाते हैं, लेकिन मैं टेस्ट के लिए और चीज़ें भी डालूँगी, वो मैं आपको टिप्स देती हूँ साथ, क्योंकि उससे क्या होता है बहुत ही खाते हुए बहुत अच्छा लगता है। और साथ साथ वेजिटेबल्स जो होती हैं वो बहुत ही मज़े की होती हैं, और वेजिटेबल हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छी होती हैं। तो इसको भूनो, उसके बाद दिखाती हूँ। मैंने अच्छी तरीके से भुनाई कर ली। इसको मीडियम आग पे, स्लो पे नहीं, मीडियम पे करके मैंने 5 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली। अब नेक्स्ट क्या करना वो मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने इसमें ढाई से तीन चम्मच डाल दिए, मैदे के भी डाल दिए थे पानी में लिक्विड करके। कुछ लोग जो है वो प्याज जो है शुरू में प्याज को फ्राई करके उसके साथ करके फिर चिकन डालते हैं, लेकिन मुझे उस वैसे हमारा टेस्ट अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने ऐसे ही डाल दिए डाला प्याज वगैरह। आप बताती हूँ क्योंकि उसका प्याज का और हर चीज़ का टेस्ट होना चाहिए। जूसी जो बनते हैं ना, पेटी जूसी वाली और बहुत जामी वाली, इस तरह बनाना। तो ये आपको सारा कुछ देख रही है। मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इसमें से प्याज और धनिया वगैरह भी डाल के बनाया जा सकता है, लेकिन मैं इसमें ये सारे हमेशा हम डाल के बनाते हैं, तो इससे यामी और जूसी और टेस्टी बनता है। तो मेरे पास ये कुछ स्प्रिंग ऑनियन मैंने ये काट के इस तरीके से चॉप कर लिए हैं। 3 जो होती हैं, आपको पता है स्प्रिंग ऑनियन जो ग्रीन ऑनियन होती है बड़ी बड़ी होती है प्याज। ये एक जो लार्ज साइज की प्याज है उसको मैंने चॉप कर लिया है, क्योंकि चिकन ज़्यादा है तो। और मेरे पास ये आधी जो है वो कैप्सिकम यानी कि जो शिमला मिर्च कहते हैं उसको पहाड़ी मिर्च भी कहते हैं, वो थी। ये रेड कलर में यानी लाल कलर में थी, और ये येलो कलर में थी। आधी आधी मैंने ली, और ये ग्रीन यानी कि सब्ज़ कलर में थी। मैंने सिर्फ कलर के लिए लिया। आप सिर्फ टेस्ट इनका सेम ही होता है, लेकिन मेरे पास थी तो मैंने डाल दी। लेकिन आपके पास सिर्फ एक है तो यानी एक कलर है तो एक ही डाल सकते हैं। और कुछ मैंने धनिया लिया 1 हैंड पंच यानी कि 1 पंच हाथ में जैसे ऐसे पकड़ने से वो लिया, उसको मैंने चॉप कर लिया। अब ये सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी वापस उसमें, चिकन में डालूँगी। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, ये टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, ये डाल के अगर पकाएंगे तो इतना यम्मी और टेस्टी जूसी बनेगा ना आपका चिकन पेटीज, तो आप याद करेंगे। तो हम इसमें डाल देते हैं सारी चीज़ें जो हैं, इसमें डाल के सब कुछ डाल देते हैं। डालूँ सारा कुछ फिर बता, ये सब मैंने डाल दिया। अब मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि जब हम पेटी जो होती है वो बेक करने लगते हैं ना, तो ये जो प्याज है और ये जो इसमें शिमला मिर्च वगैरह डाली हैं तो उसमें ही बेक हो जाती हैं। तो अगर इनको पहले से शुरू से पका के डाला जाए तो फिर वो टेस्ट नहीं रहता। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैं आपको बताती चलो, हमने इसको पकाना नहीं है इनको चीज़ों को डालने के बाद, क्योंकि चिकन को मैंने अच्छी तरीके से पहले से ही पका लिया है। आप चाहें तो इसमें सोया सॉस भी डाल सकते हैं यहाँ पे, और रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं और स्पाइसेस करने के लिए। और मैं आपको बताती चलूँ, आप इसमें जो है हरी मिर्च जो काट के चॉप करके वो भी डाल सकते हैं, जिन लोगों को ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है। रमज़ान में इतना स्पाइसी जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम नहीं यूज़ करते हैं। और हमारे कुछ घर में हैं उनको पसंद भी नहीं है कि मुँह में मिर्ची आती हैं, तो इस तरीके से मैंने डाली ही नहीं है। और देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है इसमें, रंग बिरंगी कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। अब मैं इसको मिक्स करके ना तकरीबन 5 मिनट के लिए ना मीडियम आंच पे इसको पकाऊंगी। सौगी करना है हमने सारी चीज़ों को जो हमने डाली हैं अभी शामिल करी हैं, पकाना नहीं है, सिर्फ कच्चा पका करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और देख लीजिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। तो बस हमें ढक्कन ढक के इसको मीडियम आंच पे पकाते हैं, स्लो टू मीडियम, 5 मिनट के लिए। सौगी करना, हमने पकाना नहीं है। तो 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए अभी तक भी ऐसे सिर्फ सेक लगाना है इसको, जो है ना हमने पकाना नहीं। मैंने आप लोगों को बताया है पकाना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो है ना शिमला मिर्च वगैरह है और वो जो ऑनियन पानी छोड़ देगा, तो फिर वो पकाना पड़ेगा। हमने इसको पकाना नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं छोड़ना चाहिए इसको। और अब हम क्या करेंगे, इसका जो गैस है ऑफ़ कर देंगे, चूल्हा बंद कर देंगे इसका बिल्कुल, और इसको ठंडा होने देंगे। और ये मसाला बन के रेडी हो गया। मैंने टेस्ट करा, इतना यामी इतना टेस्टी बन लग रहा है। और देखें जितना खुशक इतना खूबसूरत लग रहा है, और खिला खिला और ब्यूटीफुल कलर है इसके अंदर। तो अभी जो है ये बड़ों को बच्चों को सबको बहुत पसंद है। और मैं आपको बताती चलूँ कि जो
पेटीस है इसकी, जो पेटीस का कुछ होता है, पेटीस मैंने बनी बनाई नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल ईज़िली मिल जाती हैं अमेरिका के अंदर। तो चिकन पेटीस और रोल की पेटीस और रोल की जो होती है सब कुछ मिल जाता है, अवेलेबल होता है। और अगर फिर भी आप इसकी वीडियो देखना, रेसिपी देखना चाह रहे हैं चिकन पेटीस के डो की, यानी कि कैसे बनाते हैं डो उसका, तो यानी कि आटा जो है, तो फिर मुझे आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए ज़रूर कोशिश करूँगी कि वो वीडियो बनाऊँ। खुला करते हैं इसका बाद, और ये देख लीजिए कोई पानी नहीं छोड़ा उसको, क्योंकि मैंने पकाया नहीं है, सिर्फ सौगी करा। और अगर मैं थोड़ा सा पकाऊंगी तो इसका पानी निकलना शुरू हो जाएगा, जिससे फिर वो टेस्ट वो चीज़ नहीं रहेगी जो हमें चाहिए। तो मैं इसको बंद कर देती हूँ, खुला कर दिया फिर बंद। हमने इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना यहाँ पे। ठंडा करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है। हमें बिल्कुल ठंडा करना, और मैंने ये टिप देती हूँ आपको, ये पकानी नहीं है। अगर पानी छोड़ देगी तो वो टेस्ट नहीं रहेगा जो हमें चाहिए। जो फिर ये बेक होएगी तो वो जूसी सा टेस्ट होता है ना, वो नहीं होगा इसका। तो चलिए ठंडा हो जाए उसके बाद दिखाते हैं। This is cold right now. Chicken pastry materials. Look over here. I adding is the more like look at that over here. I adding is the olive. If you guys have, you can add the olive too. So good taste. And after, if you want more like cheesy, creamy, you can add like a little bit of cheese. But is this like this material is enough for that. Next one, I'm sure you guys, I have this pastry, often I have this one, because over here is easy available. Some places don't have it. If you want to need, I make a video for this, how to make this puff pastry dough. Comment below this video, down the comment, and I will make sure I'll make for you guys the video next time. This look like this. I put the freezer, I just take it out for defrost. It's almost defrost. When you're done the defrost, then I show you guys. It's very easy to make this one. So this one is that. No, it's like too much hard work. This is very easy. So let's see when it's done defrost. Now we do the next final step. The final step is that I'm getting this one the pastry. Already I show you guys, this one is square like that over here, and again with the same material like this. This is a very easy way, and this is very easy to make this. My guys now have available pastry over there, so we are believing that there is very available samosa patty and this. So now I'm doing like this. Press like this. Look that how much easy that. And press with the fork. Very easy. Like this. Now I'm doing the next one. I'll show you one more. Get this one over here, 1.5 teaspoon. Get it the material which will make it, and pick up there and the middle. Press like very carefully. Press this. Next, what do? We do it with fork. With the both I am done with this. So same always we are done. Then I show you guys. I have so many over here. It's like 100 pieces, so I do all of them like that, same like this. When we're done all of them, then I'll show you guys. It's same like that. This is the final look. You guys look over here. This is the final look. We know I'm putting in the freezer. So next I'm baking, and then I show you guys how is the final look. Just look how it's so much easy. It's not too hard work for the beautiful colors.
लाइक दिस चिकन पेस्ट्री। जी, तो देखिए ये जो है मैंने पेस्ट्रीज़ की बना के फ्रीज़ कर दी थी, अब फ्रोज़न हो चुकी हैं। अब हम जो है जितनी मकदार में हमें चाहिए होती 4 या 5 जितनी भी चाहिए होंगी हम उसके लिए पैकेट अलग अलग बना के फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में। तो फ्रीज़र में रख के आप टू 6 मंथ तक इसको फ्रीज़ करके वो अपना यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस ये करना ये है कि जब भी बनाने से पहले बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं निकाल के जो ना ओवन जो है वो 350 या 375 डिग्री पर रख के ओवन को और साथ ही उसी वक्त रख देती हूँ, ताकि वजह साथ साथ ओवन गर्म होता रहेगा और साथ साथ ये भी पक जाएंगी। और अगर आप पहले निकाल के रख सकती हो, यानी कि आधा घंटा पहले, तो थोड़ा सा डीप फ्रोज हो जाएंगी क्योंकि फ्रोजन होती हैं। तो आप फुल ओवन खोल के जब फुल 375 या 350 पे डिग्री पे होएगा तो उस वक्त आप 10-15 मिनट के लिए इसको रख के बेक करके अफ्तारी में बहुत ज़बरदस्त है। अफ्तारी हो जाए वो बच जाए तो सैरी में भी खा सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये रेसिपी और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आप लोगों को बनाने सिखाई है। मैं तो पैकेटों में डाल के रख रही हूँ, अगर आप लोग जो है डब्बे में डालना चाह रहे हैं, पहले हम भी डालते थे डब्बे में, फिर वो निकालना वो डब्बे में बहुत ज़्यादा जगह ले लेता है डब्बा फ्रीज़र में ना, तो पैकेटों में डालेंगे। और कितनी मकदार में हम जैसे मुझे पता है हमारे घर में 6 बनती है, यानी कि हम कभी कभार बनाते हैं। ये जो है नावी चीज़ इतनी नहीं अफ्तारी में खाई जाती, लेकिन कभी कभार दिल करता है कि डिफरेंट कोई चीज़ खाए तो फिर बना लेते हैं। या अफ्तारी के लिए टाइम नहीं होता इतना, तो जल्दी में करना होता तो जल्दी में फिर ये बहुत काम आती है, कम टाइम में बनने वाली है। सिर्फ 10-15 मिनट लगते हैं इसको बेक होने में बस। अगर राइट अवे निकालो ना, उसी वक्त निकालो, पहले निकालनी याद नहीं रहे तो उस वक्त जैसे ही अवन ऑन करते हैं साथ ही रख दो, तो साथ अवन भी गर्म होता रहेगा और साथ ये भी पकती रहेंगी। तो 10-15 मिनट लगेंगे पक जाएंगी। और वैसे तो 10 मिनट लगेंगे या वो भी 15 मिनट ही लगेंगे, लेकिन जितनी देर में अवन में होएगा गर्म। डीप फ्रोज अगर नहीं कर सकोगे पहले तो वो साथ ही रख दो तो बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर जो चिकन कीमा है वो तो बिल्कुल पका हुआ है, तो उसको सिर्फ ऊपर से ही पकाने की होती है। बहुत ही कम टाइम में ये बनने वाली पेस्ट्री है। तो इस तरह बना के रख लो तो अपना टाइम भी सेफ है, सेफ टाइम हो और एंड टाइम पे अफ्तारी के लिए कुछ बनाना हो और टाइम नहीं हो, बस कम टाइम है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो अभी पैकेट बना लेते हैं, इन पैकेटों में डालूंगी यहाँ तकरीबन मुझे पता हम 6 डालते हैं या 6 या 5 करके रख देते हैं, तो उसी के मुताबिक मैं पैकेट बना लूँगी और दिखाती हूँ कितने पैकेट बने। देखिए मैंने सारे पैकेट जो उसमें से निकाल के 40 पेटीज बना ली। और ये जो है ना ये फूड पेपर है, यहाँ पे मेरे पास था तो मैंने कर लिया, लेकिन आपको प्लास्टिक जो होता है उसके साथ भी करके कर सकते, ज़रूरी नहीं कि आप नीचे ऊपर करके सारे रखती रही हो। तो ये भी बिछा के फिर उसको तब रखें ताकि चिपके नहीं। तो ये जो है सारे फ्रोज़न हो गए। अब मैंने पैकेट बना लिए कि यानी कि हर पैकेट निकाल के उसको हर दिन बनाना, यानी इफ्तारी के लिए कभी कभार बनाना या हर दिन बनाना जब दिल करे तो। वैसे ये रमज़ान के अलावा भी स्नैक के लिए, चाहे टी टाइम मेहमानों के लिए या कुछ बनाने को या कुछ स्नैक हल्का सा खाने को दिल करे तो ये बहुत ही जल्दी में 15 मिनट में बनने वाले हैं। और मैंने बनाते यानी पैकेट बना रही थी उससे डीप फ्रोज हो गए हैं। तो ये देखिए पैकेट मैंने बना के रख लिए हैं और तकरीबन ये 18 पैकेट हैं और ये मैंने 5-5 उसमें रखे हैं, तो इतने मैंने बनाए हैं। और शायद हमें और भी बनाने पड़ेंगे क्योंकि मैं भी ये वाली रेसिपी जो चिकन की कीमे की मैंने चिकन पेटीज बनाई है, अभी कीमा पेटीज भी आने वाली, यानी कि कीमे की पेटी बनाऊंगी। जो पेटीज जो बनती है उसकी जो बीफ की है वो बनाने वाली हूँ, तो वो भी बहुत जल्दी रेसिपी आने वाली है। और ये रेसिपी उर्दू में है, वो वाली इंग्लिश में बनाऊँगी। और मैं आपको बताऊँ मेरी हर जो रेसिपी वो 2 लैंग्वेज में मेरे चैनल पर मौजूद है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। तो एक और रेसिपी है जो चिकन स्टफिंग ब्रेड, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, वो भी रमज़ान के लिए मैं चिकन स्टफिंग ब्रेड जो बना के रख ली है, लेकिन वो रेसिपी इंग्लिश में है मेरे, लेकिन मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है उर्दू में। अगर आप देखना चाहे तो मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है कुकिंग हर रिच फूड रेसिपीज़ विद यास्मीन, और प्लीज़ जाइए मेरे चैनल पर सर्च करिए और आपको बहुत ही अच्छे खानों की रेसिपीज़ मिलेंगी वहाँ पर। और इंजॉय करिए अपनी फ्रोज़न कुछ थोड़े से फूड बना कर रख लीजिए रमज़ान के लिए। हमें फिर इबादत के लिए टाइम मिलेगा, टाइम सेव होगा इतना। जो हम जो हैं बनाने में अफ्तारियों में टाइम लगा दें तो हमारी पहले से बनी होगी, मौजूद होगी चीज़ें जो बनी पड़ी हो तो बहुत कुछ कर लेते। फिर सिर्फ खाना तो मामूली वैसे भी बनाते हैं हम लोग, फ्रूट चाट बनाए साथ ही, बस वो करके हो गया। तो ये थी चिकन पेटीज। तो मैं इसको बेक करके भी आपको लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अभी मैं नहीं कर रही क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अभी इस वक्त नहीं कर रही। तो चलते हैं इसको रख देते हैं। अभी रखने के बाद जो है फ्रोज़न इसको फ्रीज रख देते हैं, फ्रीज़र में जो है तकरीबन आप 6 मंथ तक रख सकते हैं, ख़राब बिल्कुल ही नहीं होते। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड।
थैंक यू सो मच फॉर माई चैनल एंड हैप्पी रमज़ान मुबारक।